एक चुड़ैल थी जो चांद पर रहती थी। उसने वहीं पर घर बना लिया था। वैसे तो उसे चांद के घर में काफी सुकून था, लेकिन वो अक्सर वहां पर अकेले बोर हो जाया करती थी। उसके साथ कुछ और भूत भी थे जो उसके आस पड़ोस में रहते थे। एक दिन एक भूत के घर पे दावत थी और सारे भूत इकट्ठा हुए थे। ये चांद इतना बड़ा है और हम लोग कितने कम हैं। मुझे तो अक्सर धरती की याद आती है। क्या तुम लोगों को पता है वहाँ पर कई सारे भूत रहते हैं? हाँ, मैं भी पहले धरती पर ही रहता था। वहाँ पर तो इतने सारे भूत थे कि मैं कभी भी बोर नहीं होता था। चुड़ैल उन सब की बातें सुन रही थी और फिर बोली, अरे मैं तो हमेशा से यहीं रहती हूँ। काश मेरे साथ रहने के लिए भी कोई होता। मैं अपने घर में अकेले रह रह कर थक चुकी हूँ। चुड़ैल को उदास देखकर बाकी भूत उसे समझाने लगे और फिर दूसरी बातें करने लगे। कुछ दिन बाद जब चुड़ैल अपने घर पर जोर जोर से खर्राटे भरते हुए सो रही थी, तभी उसे जोर के धमाके की आवाज आती है। अरे ये क्या था? ये अचानक से इतना जोर का धमाका कहाँ हुआ? वो भी यहाँ चांद पर? यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता। चुड़ैल जल्दी से दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसके घर के ठीक सामने एक बड़ा सा स्पेस शिप टूटा पड़ा था और उसमें से धुआं निकल रहा था। लगता है कि ये स्पेस शिप चांद पर आकर गिरी है और वो धमाके की आवाज इसी से आई थी। अरे वो हलचल कैसी? लगता है जो इसे चला रहा था वो अब तक जिंदा है, पर ये कैसे मुमकिन है? चुड़ैल स्पेस शिप के थोड़ा पास जाती है और देखती है कि स्पेस शिप के अंदर एक बीनू नाम का आदमी था जो अभी भी जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी, पर उसको कई चोटें आई थी। उफ, मुझे तो नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएगा। मगर अब मैं क्या करूं? वैसे ये दिखने में तो काफी अच्छा है। अगर मैं इसे अपने जादू से ठीक कर दूं, तो मैं इसे कहूंगी कि मेरे साथ ही रह ले। फिर मैं कभी भी बोर नहीं होंगी यहाँ अकेले, और हो सकता है कि इसे मैं भी पसंद आ जाऊं। चुड़ैल ये सोचकर खुश हो जाती है और वो जल्दी से उस आदमी को स्पेस शिप से बाहर निकाल देती है। बाहर निकालने के बाद चुड़ैल उस आदमी को अपने जादू से बिल्कुल ठीक कर देती है। ये मैं कहाँ हूँ? और चुड़ैल, भागो भागो, यहाँ तो चुड़ैल है। ये कौन सी जगह है? क्या ये चांद है? क्या मैं सचमुच जिंदा चांद पर पहुँच गया? अरे अरे, बस बस बस, कितने सारे सवाल एक साथ। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और ये चांद ही है। अरे तुम तो मरने वाले थे, पर मैंने तुम्हें अपने जादू से एकदम ठीक कर दिया। क्यों? ताकि तुम मुझे जिंदा खा सको? अरे तुम्हारे पेट में जाने से अच्छा तो ये होता कि मैं मर ही जाता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने बस तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए हो। अब हम शादी कर लेंगे और फिर साथ साथ यहाँ चांद पर रहेंगे। ये सब सुनकर बीनू तो हैरान रह जाता है, पर तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। ये स्पेस शिप में बैठे दूसरे आदमी की हंसी थी। अरे ये कहाँ से आ गया? ये भी स्पेस शिप में था क्या? ये तो रघु है, मेरा दोस्त। रघु तो जिंदा है। बेनो, मैं तो बेहोश हो गया था। बस तेरे और इस प्यारी चुड़ैल की शादी की बात सुनकर मैं होश में आया वापस। अरे नहीं नहीं, मैं इस चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, जो तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? ये सुनकर चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। क्या कहा तूने? एक तो मैंने तुझे जिंदा किया और अब तू मुझे मना करेगा? इससे अच्छा तो मैं तुझे मार ही दूं और तेरे बाद तेरे इस दोस्त को भी। ये सुनकर बीनू और उसका दोस्त रघु दोनों घबरा जाते हैं। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, मुझे कुछ देर सोचने का मौका तो दो। ठीक है, सोच लो, अच्छे से सोच ले। तू मेरे साथ जीना पसंद करेगा या फिर मरना? बीनू रघु को लेकर कोने में जाता है और उससे फुसफुसाते हुए रघु से कहता है, मैंने तो तुझे कहा ही था, ये स्पेसशिप बनाकर चांद पर जाने का आइडिया ही बेकार है। एक तो स्पेसशिप टूट गई और ये चुड़ैल भी मिल गई यहाँ। तो मुझे थोड़ी पता था कि यहाँ चांद पर चुड़ैल रहती है। मैंने तो अब तक का अपना सारा जीवन चांद पर जाने वाली स्पेसशिप बनाने में झोंक दिया, और अब जब यहाँ पर आए हैं तो हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। खैर, अब आगे क्या करना है वो बता। रुक, मेरे पास एक तरीका है। बस चलकर पहले तो उस चुड़ैल से बोल कि तू शादी के लिए तैयार है। क्या तू पागल हो गया क्या रघु? मैं इस चुड़ैल से ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला। अरे अगर ये मेरे गले पड़ गई तो क्या मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगा इसका पति बनकर? अरे मुझे पर यकीन कर और उसे जाकर बस ये बोल दे, फिर आगे मैं संभाल लूंगा। रघु, अगर तूने नहीं संभाला ना तो चुड़ैल से पहले मैं तुझे मार दूंगा। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और उनसे कहती है, वाह, क्या सच में कमाल है। फिर मैं अभी शादी की तैयारी करती हूँ, हम झट से शादी कर लेंगे। अरे रुको रुको, पर एक समस्या है। समस्या?
देखो वहाँ पृथ्वी पर हमारा एक गांव है जहाँ हमारे मम्मी पापा रहते हैं। उनको तो हम ये बात बता कर आए थे कि हम अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हम यहाँ चांद पर आ गए, और बिना अपने मम्मी पापा के बिनु शादी नहीं कर सकता। वो चाहता है कि तुम हमारा ये स्पेसशिप ठीक कर दो, फिर हम तीनों स्पेसशिप से वापस हमारे गाँव जाएंगे, और गाँव जाकर हम मेरे मम्मी पापा के सामने शादी कर लेंगे बस। अरे पर शादी के बाद तो हर औरत को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है ना, और अपने पति के घर जाना पड़ता है, तो तुम कैसे मना कर सकती हो? चुड़ैल ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है। या तो तुम हमारा स्पेसशिप ठीक कर दो और हमें जाने दो। हम बीनू के मम्मी पापा को यानी कि तुम्हारे सास ससुर को लेकर यहाँ आ जाएंगे।